देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण इसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कारण कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने के लिए टोटल 5 विधि है। पहला है तुलनात्मक विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है लुप्तीकरण विधि, चौथा है अवरज गुणन विधि और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि। टोटल 5 विधि है। इसमें से पांचों विधि के बारे में एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या किया जाता है कि कोई दो इक्वेशन दिया रहेगा, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों में से या तो x का या तो y का वैल्यू, या तो फर्स्ट में x का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे का भी x का ही वैल्यू निकालेंगे। यानी कि दोनों में रहेगा, दो वेरिएबल है तो दो रहेगा x y, तो इसमें से भी x का निकालेंगे और इसमें भी x का निकालेंगे, दोनों का कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं, उसको बोलते हैं तुलनात्मक विधि। या तो इसका भी y का वैल्यू निकालेंगे और इसका भी y का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको बोलते हैं तुलनात्मक विधि। दूसरा विधि है आपका प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में क्या होता है कि कोई एक समीकरण का दो समीकरण दिया रहेगा, फर्स्ट और सेकेंड। एक समीकरण का किसी का वैल्यू निकाल कर, या तो x का निकाले या y का निकाल कर, दूसरे समीकरण में उसका वैल्यू को पुट करते हैं और इससे जो वैल्यू निकलता है उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है लुप्तीकरण विधि। तीसरा है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि में क्या होता है कि दोनों इक्वेशन को बैलेंस करते हैं पहले और उसके बाद या तो x वाला को या तो y वाला को काटते हैं दोनों में से, और उससे जो वैल्यू निकलता है उसको बोलते हैं लुप्तीकरण विधि। और चौथा है ब्रज गुणन विधि। इसमें इसका एक फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला से इसको हम लोग ने ब्रज गुणन विधि के लिए पहले दो समीकरण दिया रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। फर्स्ट समीकरण रहेगा dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। यदि फर्स्ट और सेकंड समीकरण दिया हुआ है, यानी कि पहला और दूसरा दिया हुआ है, तो इसके लिए सूत्र है ब्रज गुणन विधि के लिए कि x बटा बी एफ माइनस सी बराबर y बटा सी डी माइनस एफ बराबर 1 बटा ए ई माइनस बी डी। इसी सूत्र से हम लोग ब्रज गुणन विधि को हल करते हैं और इसका दो वेरिएबल दोनों का वैल्यू निकालते हैं। और इसके लिए एक और कंडीशन है कि ए ई बराबर नहीं होना चाहिए बी डी के, यानी कि जो ए ई है किसके बराबर नहीं होना चाहिए, बी डी के बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, तब जाके उसका वैल्यू निकलेगा और अन्यथा नहीं निकलेगा। शर्त है जिसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और उसको क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे, उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके लिए है कि फर्स्ट कंडीशन है, टोटल 3 कंडीशन है। इसमें है कि a बटा डी नॉट इक्वल टू b बटा ई, यानी कि a बटा डी बराबर नहीं होगा b बटा ई के, तो एक और केवल एक हल होगा और इसको कहते हैं अविरोधी। इसको क्या बोलते हैं, अविरोधी। अविरोधी। दूसरा है a बटा डी बराबर है b बटा ई बराबर है c बटा f। इसको बोलते हैं जब तीनों बराबर हो, a बटा डी बराबर है b बटा ई बराबर है c बटा f, तो अनगिनत हल होगा, यानी कि बहुत सारे हल उसका निकलेंगे। यानी कि दो वेरिएबल है तो दो ही नहीं, इसके बहुत सारे हल निकलेंगे और इसको बोलते हैं अनगिनत हल, जिसको बोलते हैं हम लोग आश्रित। तीसरा कंडीशन है कि a बटा डी बराबर इक्वल टू c बटा f, तो कोई हल नहीं। इसको जब a बटा डी बराबर है b बटा ई लेकिन नहीं बराबर है, यानी कि नॉट इक्वल टू है c बटा f, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, यानी कि एक भी वैल्यू इसका नहीं निकलेगा समीकरण का, और इसको बोलते हैं युग्म विरोधी। क्या बोलते हैं इसको, युग्म विरोधी। अब इसी से हम लोग अब आते हैं टारगेट पे, और टारगेट का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव का, और इसी से कि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। इसमें पूछा है कि कितने हल होंगे, इसके बताना है चेक करके हम लोग। तभी 3 स्थिति पढ़े थे, एक हल वाला, कोई हल वाला नहीं, और एक अनगिनत हल वाला। तो उस पर हम लोग चेक करते हैं कि ये है क्या आखिर। तो इसका x का कोएफिशिएंट यानी इसके साथ कितना है, 1 है। चेक करेंगे, 1 बटा नीचे वाला के लिखेंगे 3 बराबर 2 बटा 6 बराबर 3 बटा 9, इसको काटते हैं 3।
1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। जब सब बराबर आ जाए तो इसका होता है अनगिनत हल। कितना हल? अनगिनत हल, यानी कि बहुत सारा इसका वैल्यू निकलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, जो कि 2025 के यानी कि 25 के यानी कि पिछले साल, अभी तो अगला साल होने वाला है परीक्षा, 25 के एनुअल एग्जाम में ही पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें चेक करके बताना था कि इसके कितने हल होंगे, एक होंगे, कोई भी नहीं होगा, कि अनगिनत हल होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है रैखिक समीकरण 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। इसमें पता करके बताना है संगत, असंगत, आश्रित और इसमें से कोई नहीं ऑप्शन है। इसको भी हम लोग चेक करते हैं। 5/7 = -4/6 = 8/-9, यानी कि इसमें कोई भी बराबर नहीं है, नहीं बराबर है, नहीं बराबर है। जब कोई बराबर नहीं होता है तो इसका केवल और केवल एक हल होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग संगत। इसको क्या बोलते हैं? संगत। जिसका एक हल निकले, केवल एक ही उसका निकले, उसको बोलते हैं संगत। और तीसरा है 6x - 3y + 10 और 2x - 3y 2x - y + 9 = 0। इसको भी चेक करेंगे हम लोग। 6/2 = -3 या बटा कुछ नहीं है तो -1 है यहाँ, और इक्वल टू है 3 यानी कि 10/9। ये भी कोई माइनस कट जाएगा, बचेगा, कटेगा 2 3 6 यानी कि 3/1 बराबर, यहाँ भी 3/1 और इक्वल टू है 10/9, यानी कि दो जगह बराबर है, यहाँ और यहाँ पे बराबर नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं जिसका कोई हल नहीं होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन दिया है एक हल है, कोई हल नहीं है, अनगिनत हल है और इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, जिसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और इसका कोई हल नहीं होगा तो इसको बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं इसको? विरोधी। विरोधी। ये क्वेश्चन नंबर टारगेट करती नहीं, चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन छूट गया। तीसरा क्वेश्चन अभी बता देते हैं। x - 3y + 1 = 0 और 3x + y + 2 = 0। और इसको चेक करके बताना था कि एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये x के कोफिशिएंट है, यानी x के साथ जो वेरिएबल बोलते हैं, नहीं उसको वेरिएबल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो 2 है, नीचे 3 है, बराबर -3 और बटा कुछ नहीं, तो नीचे 1 है, बराबर 1/2। कोई भी बराबर नहीं है एक दूसरे से, सब क्या है? अलग अलग है। तो जब कोई बराबर नहीं हो तो इसको क्या बोलते हैं? केवल एक और एक हल, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पांचवा क्वेश्चन है आपका, कहता है कि ध्यान सुनिए, कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदित हो, यानी कि दो समीकरण है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, ये दोनों का जब ग्राफ खींचते हैं तो मान लीजिए ग्राफ पेपर ऐसे बनता है, इधर रहता है ऐसे नंबरिंग, इधर भी रहता है, इधर रहता है, यहाँ 0 0 रहता है, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे भी रहता है और इधर भी रहता है। इधर माइनस में रहता है, -1 -2 -3 -4, इधर रहता है -1 -2 -3 और -4। इसको बोलते हैं y अक्ष, इसको y डैश बोलते हैं, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, यानी कि जो डैश वाला है वो माइनस में रहता है। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदित हो, यानी कि दो समीकरण है, जैसे समीकरण है इस ये है नहीं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब ये दो समीकरण इस तरह का दिया रहेगा और उसके कोई ग्राफ एक दूसरे से कहीं कटे, जब कटे तो कह रहा है कि हलों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे ही ग्राफ कहीं कटे और कट जाए किसी एक बिंदु पे तो उसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। देखेंगे जब ग्राफ उसका बनाएंगे समीकरण क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो उसके बाद निकालेंगे और देखेंगे इसमें कट रहा है तो केवल एक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि समीकरण निकाय 6x - 2y
प्लस 9 बराबर 0 है इतना। दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसका आलेख 2 सरल रेखाएं हैं जो, कह रहा है कि इसका आलेख कैसे होगा, तो इसको भी चेक करेंगे हम लोग पहले कि आखिर कैसा इसमें आ रहा है। तो यह है 6/3 बराबर है 2 माइनस 2/-1 बराबर है 9/12। तो ये तो आ गया 2/1, यानी कि ये माइनस माइनस कट गया, 2/1 बराबर 2/1 बराबर हो गया 9/12। ये भी कटेगा, 3 3 9 3 चौका 12, यानी कि 3/4, यानी कि एक जगह बराबर है एक जगह बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोई हल नहीं है, इसको बोलते हैं विरोधी। और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसका नाम है क्या चीज़, समानांतर। इसका क्या बोलते हैं, समानांतर। जब एक बीच में बराबर आए और एक बराबर ना आए, इसको बोलते हैं हम लोग समानांतर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। कह रहा कि जब संगत है तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं हमेशा क्या होगी, संपाती होगी या प्रतिच्छेदित होगी। प्रतिच्छेदित मतलब होता है एक दूसरे पर कहीं आके कटेगा, उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कितने हल होंगे। कह रहा है कि दो चर x प्लस वाई में रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो जब जो दो चर हो, एक x हो और एक y, इसको बोलते हैं चर, और जिसके साथ ही रहता है जैसे 3 और 6 है, इसको बोलते हैं अचर। तो जब चर 2 है तो दो चर के लिए समीकरण को हल करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। कितना समीकरण चाहिए, 2 समीकरण चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में दिया है आपका एक ही समीकरण, इस कारण से एक ही, कोई हल इसका नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या होती है। तो रैखिक समीकरण है, इसका मतलब है कि चर a है और अचर a है, इसका कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पावर कितना है, 1 है। इसका कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पावर कितना है, 1 है। इसी को पूछ रहा है। कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ए ऑप्शन नंबर है, इसका उत्तर है 1। कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या होती है 1। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि रैखिक समीकरण 5x प्लस 2y, रैखिक समीकरण 5x प्लस 2y बराबर 16 और दिया है 7x माइनस 4y बराबर 2। इसका कह रहा है कि हल हैं, कह रहा है कि इसका हल है, कितने हल हैं, x और y का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग टोटल 5 मेथड सीखे हैं हल करने का, इसमें किसी एक का अप्लाई करके हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब तक कुछ कहा ना जाए कि पांचों में से कौन सा मेथड से हमको निकालना है, किस तरीक़ा से निकालना है, कि तो तब तक हम लोग क्या करेंगे, अपना जो मन हो उस विधि से निकाल सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि जब एक प्लस में है एक माइनस में हो, तो y जिसके सामने प्लस माइनस लगा हुआ हो उसको बराबर कर देते हैं। तो इसमें 4y है, ये 2y है, इसको बराबर करने के लिए समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, 2 से। तो ये हो जाएगा 5 में 2 से, तो 5 दूना 10x प्लस 2 दूना 4y और प्लस 16 दूना 32, और नीचे है 7x माइनस 4y बराबर 2। अब समीकरण को जब घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाने पर चिन्ह बदलता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, तो पहले से माइनस है, यहाँ क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो ये कट जाएगा, 10 से 7 17x, ये जुटेगा तो 34, यानी कि x बराबर हो गया 34/17, 17 दूना 34, इस 17 आ गया भागा में, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 2। x का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब ई x का वैल्यू समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा, और यही हम लोग को निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं वैल्यू 5 इंटू x का वैल्यू कितना है 2, यानी कि 2 जोड़ 2y बराबर लिखा हुआ है 16, ये हो गया 10 प्लस 2y बराबर 16, ये 2y बराबर 16, और बराबर के लेफ्ट साइड में है, यानी कि बाएं साइड में, इसको दाएं साइड में ले जाएंगे
इधर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, और इस ओर आएगा तो हो जाएगा माइनस का चिन्ह 10, यानी कि 2y बराबर 6, y बराबर 6/2, कितना हो गया 3। कितना आ गया उत्तर 3, यानी कि x के बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया आपका 3। यही उसका उत्तर है, और इसका ऑप्शन नंबर है कौन सा सही, ऑप्शन नंबर है 10 का 1 सही है, यानी कि 10 का पहला सही है उसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 और 9x प्लस 15y इक्वल टू 0। क्वेश्चन पूछा है कि x और y का मान ज्ञात करना है, इसमें से भी x और किसका वैल्यू निकालना है, y का। तो इसको हम लोग दिख रहा है कि एक माइनस में है या प्लस में है, तो अभी बताए थे कि दोनों क्या क्या करते हैं, जिसके सामने प्लस और माइनस दोनों हो उसको कर देते हैं बराबर। तो 3x इसमें क्या करते हैं कि 15 है तो इसको 15 बना देते हैं। तो 15 बनाने के लिए 5 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 से गुना कर देते हैं। और जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 तिहाई 9x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 9x प्लस का 15y इक्वल टू 0। अब यहाँ जोड़ने पे क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, बचेगा 18x इक्वल टू 0, x बराबर हो जाएगा 0/18, 0/18 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब x का मान किस में रख देंगे, किसी एक समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखते हैं। 3 गुना 0 माइनस 5y बराबर दिया हुआ है 0, यानी कि y का वैल्यू भी आएगा आपका 0। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 11 का बी, x बराबर भी 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना माइनस 5y इक्वल टू 0 और y बराबर 0/-5 यानी कि 0, यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। 12 कहता है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, कोई भी रैखिक समीकरण है तो उसका घात यानी कि पावर कितना होता है 1 होता है, यानी कि 12 का सी उत्तर सही है। अब देखते हैं 13, कह रहा है कि युग्मपथ समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 है, इसका निकाय है, तो इसको चेक करना है। समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 5 लिखा हुआ है, और ये है, इसको चेक करते हैं डायरेक्ट, इतना लिखते क्यों हैं, 2/4 बराबर 3/6 इक्वल टू 5/9, कट गया 2 बार में, ये कट गया 2 बार में, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/9, यानी कि ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए इसको नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम लोग कोई हल नहीं, और इसको बोलते हैं विरोधी, या इसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं, इसका नाम है इसका नाम है अपरिचित रूप से अनेक हल, अपरिचित रूप से अनेक हल, जो कि गलत है, इसको बोलते हैं असंगत, इसको बोलते हैं असंगत, जिसका कोई हल नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं असंगत, और जिसका केवल एक हल होता है उसको बोलते हैं संगत। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 में दिया हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x माइनस वाई बराबर -8 और 6x माइनस के वाई बराबर -16। इसमें से पूछा है कि k का वैल्यू क्या होगा, इस k का वैल्यू क्या होगा यदि समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। अब इस समपाती रेखा क्या होता है, यहाँ बोला है समपाती। अब समपाती का मतलब होता है कि सब बराबर होना चाहिए, यानी कि a/b बराबर c/d इक्वल टू e/f। इस टर्म में या तो इसको सीधे यहीं से बराबर करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग समपाती। तो 3/6 बराबर -1/-k बराबर 8 -8/-16, यानी कि इसको काट कितना होगा 1/2, यानी कि यहाँ 1/2 होगा, माइनस माइनस कट गया, 1/k होगा, बराबर होगा 8 दूना 16 और माइनस माइनस कटेगा 1/2, यानी कि इसको बराबर करेंगे k का वैल्यू कि 1/2 बराबर हो जाता है 1/k, तो 1 बराबर 1 है तो k बराबर 2 होगा, या इसको तिरछी गुना करते हैं तो 1k बराबर 2, यानी कि k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यही उसका उत्तर होगा, k का वैल्यू कितना होगा 2।
ऑप्शन नंबर 14 का 4 है। अच्छा, के का वैल्यू यहाँ 2 आया क्योंकि हम लोग यहाँ काटे थे, तो 2 आया। 1 सेकेंड,